सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी के पास गुरु वशिष्ठ जी मिलने आते हैं। गुरु जी क्या कहते हैं और क्या मांगते हैं, वही प्रसंग, वही सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। इस प्रकार एक बार वशिष्ठ मुनि जी आते हैं, वहां आते हैं जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर प्रभु श्री राम जी चरणामृत लेते हैं। तब वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी तो श्री राम जी के गुरु हैं, परंतु यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती है, सुनिए, ऐसा हाथ जोड़कर कह रहे हैं। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम पैदा हो रहा है, मैं भ्रमित हो रहा हूं। महिमा यमित वेद नहीं जाना, महिमा यमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। महिमा यमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म यति मंदा, उपरोहित कर्म यति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं श्री राम जी से, हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, फिर मैं किस प्रकार कहूं। अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, मैं किस प्रकार, मैं तो उपरोहित आपका ठहरा, मैं आपका गुरु हूं, मैं किस प्रकार, यही प्रभु श्री राम जी से प्रश्न कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी प्रश्न कर रहे हैं, मैं किस प्रकार कहूं। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न ले मैं तब विधि मोही, जब न ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत थोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था,
तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। मैंने पुरोहिती का काम करने से इनकार किया था, तब ब्रह्मा जी ने हमको आदेश दिए थे और कुछ शिक्षा दिए थे, मुझसे कहे थे, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रकुल के भूषण राजा होंगे। ब्रह्मा जी ने मुझको बताया था। वही समय, वही उनके वचन मुझको याद आते हैं। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करी सो पइहूँ धर्म नहीं समयान। तब मैंने अपने हृदय में विचारा कि जिसके लिए लोग योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, दान करते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीर्थ मज्जन, जन लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे राम जी, जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम की धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। इस प्रकार उनके करने का, हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। ऐसा सारे सभी वेद लोग कहते हैं, पुराण लोग कहते हैं, आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलही के धोए, छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनूर घुराई, अभियंतर मल कबहुन जाई, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रेवी ज्ञान खंडित, गच्छ सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। जल के मथने से क्या कोई भी, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? इसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्त रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कर रहे हैं। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वही सर्वज्ञ है, वही
तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान भी वही है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त भी वही है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। नाथ एक बर मांगम, नाथ एक बर मांगम, राम कृपा करि देव। नाथ एक बर मांगम, राम कृपा करि देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेव। इस प्रकार ऐसा विनती करके गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी से मांगते हैं, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं। नाथ एक वर मांगू, राम कृपा कर देव। और हे राम, कृपा करके मुझको वह वरदान दीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी न घटे, कभी कम न हो। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। उन कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मांगावत भय। एक कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी ऐसी विनती करके और ऐसा वरदान मांग के गुरु वशिष्ठ जी अपने घर को वापस होते हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी मन को बहुत अच्छे लगे। उसके बाद सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी, हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लेकर और फिर कृपाल श्री राम जी नगर के बाहर जाते हैं। पुण्य कृपालपुर बाहर गए, गज रथ तुरग मगावत भई। बाहर जाते हैं और उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देख कर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर देते हैं। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। जो इच्छा किया है उसको वही चीज देते हैं। हरन सकल सम प्रभु श्रम पाई, हरन सकल श्रम प्रभु सम पाई। गए जहां शीतल उराई, भरत दीन निज बसन डसाई। बैठे प्रभु से वहीं सब भाई, मारुत सो तब मारुत करई। पुलक बपुस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीति सेवकाई, गिरजा जा सुप्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां जाते हैं। दान नाना प्रकार के दान देते हैं। दान देकर श्रम मिटाने को, थकावट मिटाने को वहां जाते हैं जहां शीतल आमों का बगीचा है, अमराई है जहां शीतल। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, गोछा बिछा देते हैं भरत जी। प्रभु उस आसन पर आसीन होते हैं। सब भाई उनकी सेवा करने लगते हैं। मारो सतब नारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।
उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगते हैं। जब प्रभु श्री राम जी आसन पे बैठ जाते हैं, हनुमान जी पंखा करते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आता है। यहाँ भगवान महादेव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे गिरिजे गिरजा जासु प्रीति से उरकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई किया है। प्रभु श्री राम ने अपने मुखार बिंद से बार बार यह शब्द कहा है कि हनुमान से बड़ा मेरा सेवक कोई है नहीं, न ही होगा। तेयो सर मुनि नारद आए करतल, तेयो सर मुनि नारद आए करतल वीर, गावन लगे राम कल के रति सदा नवीन, गावन लगे राम कल के रति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि का आगमन होता है। हाथ में बीड़ा लिए हुए नारद मुनि श्री राम श्री राम श्री राम नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी तुम मन के स्वतंत्र थे, जहां भी इच्छा उनकी कहती थी वहां वह पहुंच जाते थे, मन के समान चलते थे। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गान करने लगते हैं नारद जी, और बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। यह स्तुति हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति।